हेलो दोस्तों, आप सभी के स्वागत है इस यूट्यूब चैनल प्रिया एजुकेशन ग्रुप में। तो हम पिछले क्लास हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से समाप्त किए थे। तो आज भी अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लीजिएगा। और इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा प्रिया एजुकेशन क्लासेस 2.0 बाय राहुल कुमार। उसमें ज्वाइन हो जाइएगा और हर एक चैप्टर का पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर। तो आज का चैप्टर है जूठन। जूठन 10 नंबर चैप्टर है और जो एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम, उनके लिए तो महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए चलते हैं जूठन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की ओर। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जूठन के रचनाकार कौन है? जूठन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है उदय प्रकाश, ऑप्शन सी है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। तो पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई है, तो आप लोग याद रखिएगा। और 2024 एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए है उसने कहा था, ऑप्शन बी है जूठन, ऑप्शन सी है प्रगीत और समाज, ऑप्शन डी है रोज। ऑप्शन डी है रोज। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूठन। ऑप्शन बी जूठन। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर में क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑप्शन बी है परिवेश सम्मान, ऑप्शन सी है जय श्री सम्मान, ऑप्शन डी है कथा कर्म सम्मान। ऑप्शन डी है कथा कर्म सम्मान। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। तो चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? ऑप्शन ए है परिवेश सम्मान, ऑप्शन बी है जय श्री सम्मान, ऑप्शन सी है परिवेश सम्मान, ऑप्शन डी है भारत रत्न। ऑप्शन डी है भारत रत्न। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी भारत रत्न। भारत रत्न। तो भारत रत्न पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि को पुरस्कार नहीं मिला था। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है समाजवादी आंदोलन, ऑप्शन बी है दलित आंदोलन, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दलित आंदोलन।
दलित आंदोलन। दलित आंदोलन। तो चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर में क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी है कानपुर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी है बनारस उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। तो चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। यह भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए है ओम भारत को। ऑप्शन बी है ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ऑप्शन सी है ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ओम प्रकाश वाल्मीकि को। तो चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर में क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। ऑप्शन ए है हेडमास्टर। ऑप्शन बी है मित्र। ऑप्शन सी है पिताजी। ऑप्शन डी है माँ। ऑप्शन डी है माँ। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी पिताजी। पिताजी। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI चुन चुन के लाए हैं, तो आप लोग याद करिएगा और बोर्ड एग्ज़ाम का लाभ उठाइएगा। तो चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर में क्वेश्चन है लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। ऑप्शन ए है भाई ने। ऑप्शन बी है पिताजी ने। ऑप्शन सी है माँ ने। ऑप्शन डी है भाभी ने। ऑप्शन डी है भाभी ने। तो लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा, तो पिताजी ने देख लिए थे। ऑप्शन बी पिताजी ने। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है जब लोदक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। जब लोदक बच्चा था तो शादी ब्याह के मौका पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। ऑप्शन ए है स्वादिष्ट पकवान। ऑप्शन बी है साधारण भोजन। ऑप्शन सी है मिठाइयाँ। ऑप्शन डी है जूठन। ऑप्शन डी है जूठन। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी जूठन। जूठन। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर में क्वेश्चन है कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। ऑप्शन ए है सदियों का संताप। ऑप्शन बी है अब और नहीं। ऑप्शन सी है प्रायश्चित। ऑप्शन डी है सलाम। ऑप्शन डी है सलाम। तो कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रायश्चित। प्रायश्चित। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर में क्वेश्चन है कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। कौन सी रचना
ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ऑप्शन ए है नूतन ब्रह्मचारी। ऑप्शन बी है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ऑप्शन सी है सुखमय जीवन। ऑप्शन डी है नील कुसुम। नील कुसुम। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र। तो चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर में क्वेश्चन है भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? यह किसने कहा? तो 13 नंबर क्वेश्चन है भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए है सुरेंद्र सिंह। ऑप्शन बी है सुखदेव सिंह। ऑप्शन सी है जसवीर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर में क्वेश्चन है सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनका घर के सफाई का काम किसने किया? घर के सफाई का काम किसने किया? घर के सफाई का काम किसने किया? ऑप्शन ए है लेखक ने। ऑप्शन बी है लेखक के पिता ने। ऑप्शन सी है लेखक की माँ ने। ऑप्शन डी है लेखक के भाई ने। लेखक के भाई ने। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन सी लेखक की माँ ने। लेखक की माँ ने। लेखक की माँ ने। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया था? एकत्रित किया था। ऑप्शन ए है लेखक के पिता ने। ऑप्शन बी है लेखक के भाई ने। ऑप्शन सी है लेखक ने। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लेखक के पिता ने। लेखक के पिता ने। लेखक के पिता ने। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर में क्वेश्चन है जूठन क्या है? जूठन क्या है? रेखा चित्र है। ऑप्शन बी में है शब्द चित्र। ऑप्शन सी में है कहानी। ऑप्शन डी में है आत्मकथा। ऑप्शन डी में है आत्मकथा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जूठन कहानी है। जूठन क्या है? तो जूठन कहानी है। एक क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? ऑप्शन ए है सुखदेव सिंह त्यागी। ऑप्शन बी है रामदेव त्यागी। ऑप्शन सी है गणपति त्यागी। ऑप्शन डी है हरेराम त्यागी। हरेराम त्यागी। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुखदेव सिंह त्यागी। सुखदेव सिंह त्यागी। सुखदेव सिंह त्यागी। तो चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर में क्वेश्चन है कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है?
यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है लेखक की माँ का, ऑप्शन बी है लेखक के चाचा का, ऑप्शन सी है लेखक के पिताजी का, ऑप्शन डी है लेखक की बड़ी भाभी का। लेखक की बड़ी भाभी का। तो 18 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन सी लेखक के पिताजी का। लेखक के पिताजी का। तो चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर में क्वेश्चन है स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? जो स्कूल में हेडमास्टर था उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए है बलीराम, ऑप्शन बी है कालीराम, ऑप्शन सी है दीनूराम, ऑप्शन डी है धनीराम। ऑप्शन डी है धनीराम। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कालीराम। कालीराम। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए है 30 जून 1950 को, ऑप्शन बी है 23 मई 1949 को, ऑप्शन सी है 18 अगस्त 1948 को, और ऑप्शन डी है 25 मई 1942 को। 25 मई 1942 को। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 जून 1950 ईस्वी को। 30 जून 1950 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी है कृष्णा सोबती, ऑप्शन डी है कमलेश्वर। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। ऑप्शन ए है मुक्तिबोध, ऑप्शन बी है डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन सी है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन डी है डॉक्टर नागेंद्र। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है जूठन क्या है? तो एक कहानी है कि एक उपन्यासकार है। ऑप्शन सी में है रिपोर्टोजार, ऑप्शन डी है आत्मकथा। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आत्मकथा। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अच्छा साबित होने वाला है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर जूठन में चित्रण हुआ है। ऑप्शन ए है राजनीतिक विडंबना का, ऑप्शन बी है सामाजिक विषमता का, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक चेतना का, ऑप्शन डी है शैक्षिक परिवेश का। तो 24 नंबर क्वेश्चन है जूठन में चित्रण है
जूठन में चित्रण है। तो ऑप्शन ए है राजनीतिक विडंबना का, ऑप्शन बी है सामाजिक विषमता का, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक चेतना का और ऑप्शन डी है परिवेश का। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक विषमता का। तो चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर में क्वेश्चन है आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? ऑप्शन ए है सोमदत्त तागा के घर, ऑप्शन बी है जगदत्त तागा के घर, ऑप्शन डी है ब्रह्मदेव तागा के घर, ऑप्शन डी है ज्ञानदेव तागा के घर। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मदेव तागा के घर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? ऑप्शन ए है मेघदूत, ऑप्शन बी है रंगशाला, ऑप्शन सी है प्रेमचंद मंच, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेघदूत। तो चलिए चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर में क्वेश्चन है मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित है? मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है हरियाणा में, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है हरियाणा में, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो चलिए चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर में क्वेश्चन है दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है सुदर्शन, ऑप्शन सी है जगजीवन राम, ऑप्शन डी है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन डी है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। एक क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है जूठन किस चेतना की रचना है? जूठन किस चेतना की रचना है? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक चेतना की, ऑप्शन बी है राजनीतिक चेतना की, ऑप्शन सी है धार्मिक चेतना की, ऑप्शन डी है दलित चेतना की, ऑप्शन डी है दलित चेतना की। तो 29 नंबर क्वेश्चन जूठन किस चेतना की रचना है? तो जूठन राजनीतिक चेतना की रचना है। तो चलिए चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर में क्वेश्चन है अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है कविता, ऑप्शन सी है उपन्यास, ऑप्शन डी है निबंध। इस क्वेश्चन में
ऑप्शन है जो आगे पीछे किया है, तो इसीलिए आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में ध्यान से देखिएगा और ध्यान से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रंगिएगा कि आगे ए दे देता है, फिर बीच में सी कर देता है और पीछे बी कर देता है। तो आप लोग आंसर को देख के, चॉइस को भी देख के कि कहाँ पे बी है कहाँ पे ए है, उसी के अनुसार से आप लोग ऑब्जेक्टिव में रंगिएगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? तो ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी में है कविता, ऑप्शन सी में फिर है उपन्यास, ऑप्शन डी में है निबंध। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कविता। कविता ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को बोल देना चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लें, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।